नमस्कार, मैं धर्मेंद्र टीचिंग टारगेट के शिक्षा मंच पर सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम जानेंगे मानव के हृदय की क्रिया विधि। तो मानव के हृदय की क्रिया विधि किसे कहते हैं? इसमें हम अध्ययन करेंगे कि मानव का हृदय जो होता है पंप कैसे करता है और पंप के साथ साथ क्या क्रियाएं करता है, क्या रुधिर को कहाँ से अपने हार्ट में हृदय में लेता है अर्थात ग्रहण करता है और पंप के द्वारा क्या करता है, भेजता है अर्थात आदान प्रदान क्रियाएं होती हैं। जैसे वो क्या करता है, पंप करता है। तो ठीक है, तो पंप के साथ क्या करता है, एक तरफ से क्या हृदय से क्या करता है, रुधिर को हृदय में लेता है और दूसरी तरफ से ही पंप करके हृदय के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये आप क्या है, ये आप देखेंगे मानव हृदय की क्रिया विधि। मानव का हृदय जो होता है उसकी कौन सी कैसी क्रियाएं विधि हैं, उसे इसी में आप इसी वीडियो के अंतर्गत जानेंगे समझेंगे। तो आप साधारण में जानेंगे कि मानव का जो हृदय होता है वह पंप करता है। क्या करता है, पंप का कार्य करता है। जैसे आप देखेंगे पंप जो होता है, जैसे आपने किसी साइकिल में हवा भरते हुए देखा होगा तो ऊपर से पंप करते हैं, प्रेशर देते हैं, तो वह क्या करता है, दाब के रूप में क्या करता है, लगता है। इसके बाद क्या, एयर जो होती है एयर प्रेशर के द्वारा क्या करती है, वो बाहर निकलती है। उसी प्रकार से जो हृदय होता है मनुष्य का, वह एक तरफ से क्या करता है, हृदय के क्या करता है, रक्त और रुधिर को पंप करता है। पंप करके क्या करता है, विभिन्न अंगों में भेजने का कार्य करता है। अब अभी आपने कल परसों जो आपने वीडियो में देखा होगा, महाधमनी और शिराएं जो होती हैं, ठीक है, तो उसके अंतर्गत क्या होती हैं, जैसे आपने देखा होगा जो आपकी शिराएं जो होती है या शिरा जिसे बोलते हैं, उसमें क्या होता है, विभिन्न शरीर के विभिन्न पार्ट से जो होते हैं रक्त तो क्या क्या करती है, हृदय में ले जाती है। ये आपने पढ़ा। तो जब हृदय में ले जाने अर्थात फेफड़े में ले जाने भेजने का कार्य क्या करती हैं, आपकी शिराएं करती हैं। तो वह अशुद्धि के रूप में रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन क्या होती है, अनुपस्थित होती है, और वह क्या करता है, हृदय में ले जाकर पंप कर भेजता है और हृदय क्या करता है, अर्थात फेफड़े के द्वारा वो पंप होकर जो होती है या क्या करती है, महाधमनी, ठीक है, जिसे वेंस बोलते हैं, ये महाधमनी जो होती है, आर्टियल्स जो होती है, महाधमनी जिसे बोलते हैं, या क्या करती है, आपके पूरे शरीर के जो महाधमनी होती है वो आपके पूरे शरीर में क्या करती है, हृदय से रक्त क्या करती है, संचार करती है। तो इसी तरह क्या करते हैं, जो ये आपके मानव के हृदय क्रिया विधि के अंतर्गत जो होते हैं, रुधिर, मानव के रुधिर जो होता है वह क्या करता है, हृदय पंप करता है। पंप करके क्या करता है, विभिन्न भागों में क्या करता है, हृदय में शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। इसके बाद जो है, एक तो पहुंचाने का कार्य किया और दोबारा क्या करता है, आप हृदय में ग्रहण करता है। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, मानव की अर्थात मानव के हृदय की क्रिया विधि के से नाम से जाना जाता है। तो आते हैं इसी में, देखिएगा आप मानव हृदय पंप के साथ कार्य करता है। तो मानव का हृदय जो होता है एक पंप की तरह कार्य करता है जो एक रुधिर को ग्रहण करता है। एक तरफ से क्या करता है, अभी मैं बोला कि एक तरफ से रुधिर को ग्रहण करता है और दूसरी तरफ से जो क्या करता है, हृदय जो है रुधिर को पंप करके पूरे शरीर में भेजने का कार्य करता है। माध्यम क्या है, माध्यम धमनी है, पंप करके विभिन्न भागों में पहुंचाती है। और शिरा क्या करती है, शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में पहुंचाने का कार्य करती है, जो अशुद्धि के रूप में होता है रक्त, उसी कारण है कि और दूसरी ओर रुधिर को दबाव के साथ अंगों में भेजता है। तो हृदय जो होता है, माध्यम क्या है, हृदय ही है, लेकिन क्या है, हृदय पंप कर रहा है, लेकिन माध्यम क्या बन रहा है, धमनी और शिराएं बनती हैं, ठीक है। यह नियमित सतत एवं जीवन पर्यंत काम करता है। ये चीजें जो है, जब तक व्यक्ति क्या होता है, मनुष्य जीवित रहता है या कोई प्राणी हो गया जो जीवित रहता है, तो ये जीवन पर्यंत क्या होता है, रक्त क्या क्या करता है, पंप करता है। और एक समान मनुष्य का हृदय जो अगर देखा जाए, एक समान मनुष्य का हृदय जो होता है वो आप 72 से 75 बार क्या करता है, स्पंदन करता है, जिसे जो हार्ट बीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। जैसे आप स्पंदन माने होता है पंप, अर्थात जो स्पंदन करना, हृदय स्पंदन, जिसको हार्ट 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 बीट बोलते हैं। तो आप कह दें हार्ट बीट रेट, रेट कितना इसका है, रेट मिशन वही 72 से 75 बार जो है मनुष्य का हृदय क्या करता है, धड़कता है। तो उसी को कहते हैं हृदय स्पंदन की क्रिया कहते हैं।
अगर आपसे कार्य करते समय मानव अपने पेशियों क्रमशः क्या करता है, क्या फैलाता और सिकुड़ता। अगर कोई व्यक्ति होता है वो कार्य करता है, लेबर कार्य करता है, कोई नॉर्मल कार्य करता है, तो वह अपनी मांसपेशियों को क्या करता है, सिकोड़ता है और फैलाता है। जब सिकुड़ेगा अर्थात सिकुड़न होगी मांसपेशियों में, उसी को कहते हैं प्रकुंचन, जिसकी इंग्लिश होती है साइटोल्स होती है, ठीक है, जिसमें दिखेगा सिस्टोल होती है, तो अर्थात प्रकुंचन होता है, ठीक है। या इसी के जब व्यक्ति क्या करता है, किसी काम को करता है तो वो अपनी मांसपेशियों के क्या करता है, सिकुड़ता है, तो इसी को प्रकुंचन कहते हैं। और जब वो फैलाता है तो उसी को कहते हैं अनुशीतलन। अनुशीतलन जिसे डायस्टोल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति काम करता है, कोई नॉर्मल काम करता है, कोई हार्ड कार्य करता है, या उसी को क्या कहते हैं, जब वो अपनी मांसपेशियों को सिकोड़ता है तो उसी को प्रकुंचन कहते हैं, और जब फैलाता है तो उसी को कहते हैं अशिथिलन, जिसे अनुशीतलन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को आपने जाना, प्रकुंचन क्या होता है, अशिथिलन क्या होता है। प्रकुंचन जो मांसपेशियां जो होती हैं, व्यक्ति कार्य करते समय अपनी मांसपेशियों को फैलाता है अर्थात सिकोड़ता है, तो वह क्या कहलाता है, प्रकुंचन कहलाता है। जब मांसपेशियों क्या करता है, फैलाने का कार्य करता है, तो उसी क्या करते हैं, फैलती है, तो उसी को कहते हैं अनुशीतलन कहा जाता है। देखिएगा, इस प्रकार फैलने या सिकुड़ने की क्रिया से एक हृदय स्पंदन बनती है। मतलब जब वो क्या करते हैं, एक हृदय स्पंदन, जब वो फैलता है सिकुड़ता है तो इसी को एक हृदय स्पंदन के नाम से जाना जाता है। अर्थात प्रत्येक हृदय स्पंदन में कार्डिक या हृदय पेशियां का एक प्रकुंचन एक अनुशीतलन होता है। ये देखें, प्रत्येक व्यक्ति में जो होते हैं, जब कोई कार्य होता है उस समय जो है प्रत्येक हृदय स्पंदन में कार्डियन, जिसे कार्डियक या हृदय पेशियां होते हैं, जिसे कार्डियन मसल्स बोलते हैं, का एक बार प्रकुंचन होता है और एक बार क्या होता है, अनुशीतलन होता है। मतलब उस मांसपेशियों में एक बार क्या होता है, प्रकुंचन होता है, दूसरी बार क्या होता है, अनुशीतलन होता है। यह बात भी स्मरण रखने की है। मतलब ये सारी बातें क्या होती है, जो प्रकुंचन और अनुशीतलन का, ये बात स्मरण रखने का, दिमाग में रखने की वाली बात है। यह इसमें अलिंद और नीला अलग अलग स्पंदन करते हैं। जैसे अभी हार्ट में आप हृदय में पढ़ा था, बायां अलिंद और दायां क्या अलिंद, और इसके बाद दायां निलय और बायां अलिंद निलय, ये चारों आपके चार कोष्ठ थे। इनके क्या अलग का अलिंद एवं निलय क्या होते हैं, अलग अलग स्पंदन करते हैं। अब आगे देखते हैं, रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है। जैसे रुधिर क्या होता है, बंद नलिकाओं में बहता है, तो लेकिन वह क्या होता है, प्रेशर अर्थात दबाव से बहता है, ठीक है। बंद नलिकाओं में बहता है। जब इसे हृदय द्वारा पंप किया जाता है तो यह नलिका की दीवारों में दबाव डालता है। जब दबाव क्या होता है, जब हृदय पंप करता है, अच्छा रक्त क्या रुधिर वाहिनियों में पंप करता है, तो अगर हृदय पंप करेगा तब रक्त जो होता है वह शिराओं में जो कर रहा है, इसमें नलिका अर्थात जो है, जो नलिकाएं होती हैं, शिराएं की जो नलिकाएं होती हैं, उसमें क्या जो दीवारें होती हैं, दीवारों पर क्या होता है, दबाव डालता है। जब कोई भी हो चीज अगर हम दबाव डालेंगे, पंप करेंगे, तो उसमें क्या, जैसे अभी आपने पंप जो है हवा भरते हैं बाईसाइकिल में, तो उसे दबाव डालते हैं, तो जो उसके जो ट्यूब होती, नाल होती, नलिकाएं जो होती हैं, जिसे एयर निकलता है, तो उस नलिका पे क्या होता है, प्रेशर बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें क्या, जब पंप करेगा हृदय जो है, तो वह रक्त क्या करता है, नलिकाओं के द्वारा क्या जाएगा, भेजा जाएगा, अर्थात पंप करेगा, तो नलिका क्या करे, नलिका पे की दीवार पर क्या होगी, दबाव पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, जब इस हृदय द्वारा पंप किया, इसे नलिका की दीवारों पर दबाव डालता, अर्थात धमनी की दीवारों में दबाव रहता है। जो धमनियां होती हैं, जैसे अभी कहें, जब अभी आपने पढ़ा था इसके पहले में, तो कहें कि जब पंप करता है हृदय, तो धमनी में क्या करता है, जो रक्त होता है वो दबाव से बहता है। तो पंप करेगा, सिवली आपने साधारण में है, जब पंप करेगा तो दबाव पड़ेगा किसकी दीवार पे, धमनी की दीवारों पर, ठीक है। इसे निश्चित आप कहते हैं, इसमें दिखेगा हृदय पंप करता है तो दीवारों को दबाता है, इस क्रिया को रुधिर दबाव कहते हैं। जब आपने कहा है
कि जब धमनी में जो हृदय जब पंप करेगा तो धमनी की दीवारों पर दबाव पड़ेगा, तो उसी को दबाव धमनी के नाम से या दबाव या रुधिर दबाव के नाम से जाना जाता है। इसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इससे सर्वप्रथम अगर ये देखा जाए कि सर्वप्रथम जो है जो रुधिर में दबाव होता है हृदय के द्वारा, तो ये किस जंतु में जो है हृदय मतलब रुधिर के दबाव को खोजा था, मतलब अध्ययन किया था, तो उसमें कहेंगे जो हेल्स जो है आपने 1733 ईस्वी में एक हेल्स महोदय जो थे, एक जो इन्होंने दाब अर्थात रुधिर के दाब के बारे में अध्ययन किया, तो उसमें एक पशु का अध्ययन किया जिसमें उस पशु के रक्त के बारे में जानने का प्रयास किया कि दबाव रक्त का दबाव कैसे होता है। तो ये कौन सा जंतु था, तो आप कहेंगे एक घोड़ा था, हॉर्स था, जिन्होंने हेल्स नामक एक वैज्ञानिक जो थे जिन्होंने आपका 1733 ईस्वी में एक घोड़े के जो है रक्त के दबाव का अध्ययन किया। तो उसी से पता चला कि हृदय के द्वारा जो रक्त पंप किया जाता है तो धमनी में या शिराओं में जो रक्त बहता है वो कैसे दबाव डालता है, उसी को हृदय रुधिर दबाव के नाम से जाना जाता है। देखिएगा, जिसने हेल्स आपके 1733 ईस्वी में घोड़े में रुधिर दबाव क्या किया था, नापा था कि रुधिर का दबाव कैसे पड़ता है। हृदय द्वारा रुधिर निश्चित लय चक्र या साइकिल्स में पंप किया जाता है। एक लय में अर्थात एक साइकिल मतलब एक चक्र के रूप में क्या करता है, दबाव करता है के समय। अब इसमें कह रहा है कि इसलिए रुधिर वाहिनियां भी रुधिर दाब को निश्चित लय में का अनुभव करती हैं। तो जो दबाव होता है रुधिर का जो संचार होता है तो उसमें धमनियां क्या करती हैं, एक लय या प्रकुंचन के रूप में कार्य करती हैं। देखिएगा, जिसे अनुभव करती हैं, मतलब जब वो उसमें दबाव करेगा तो धमनियां क्या करेंगी, ये अनुभव करेंगी कि रक्त का दबाव होगा, मतलब हो रहा है। तो यह हृदय, इसे कहते हैं हृदय प्रकुंचन कहते हैं, जिसे सिस्टोल के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं किस समय सबसे अधिक होता है, मतलब इसमें कहते हैं यह हृदय प्रकुंचन जो होता है या अर्थात जिसे कहें कि जब रक्त का पंप होगा, रुधिर जो धमनी में दबाव से बढ़ेगा, प्रकुंचन होगा। प्रकुंचन में साने वही जो है नस या नालियों का सिकुड़ना ही प्रकुंचन कहलाता है। प्रकुंचन होता है तथा हृदय शीतलन के समान सबसे कम होता है। जब क्या होता है, जब प्रकुंचन होगा तब रुधिर क्या करेगा, जब रुधिर में पंप होगा, रुधिर का पंप होगा तब क्या होगी, जो नलिका होगी नलिका में प्रकुंचन होगा अर्थात प्रकुंचन में सिकुड़न होता है। और इसके बाद सबसे अधिक होता है हृदय प्रकुंचन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तथा हृदय क्या होता है, हृदय अगर शीतलन दबाव क्या कम मात्रा से हो तो हृदय में क्या होता था, तो उस नालियों में जो होते हैं क्या होगा, हृदय शीतलन के क्या होगा समय क्या करेगा, अर्थात जब नलिकाओं में जो फैलाव अधिक होगा तो उस समय जो दबाव क्या होगा, कम पड़ेगा। तो उसी को कहते हैं हृदय शीतलन कहते हैं। अगर कहा दिया जाए हृदय शीतलन से आप क्या समझते हैं, तो आप कहेंगे जब नलिका में या धमनी या शिराओं में जो होते हैं रक्त का दबाव जो होता है कम मात्रा में होता है, उसी क्रिया या नहीं होता है, ठीक है, या कम होता है, तो इसी को क्या कहते हैं, हृदय शीतलन कहते हैं। आप साधारण कहें नलिकाओं में जब रक्त का दाब क्या होगा, ना मात्रा में होता है, तो उसी को हृदय शीतलन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे, देखिएगा रुधिर दाब को निम्नलिखित दो अवस्थाओं में नापा जाता है। जो एक आपका बोलते हैं जिसे अपर जो है अपर लिमिट होता है, जिसे कहते हैं अपर लिमिट, या एक आपका आता है लोअर लिमिट। अपर लिमिट में प्रकुंचन दाब होता है। अभी आपने प्रकुंचन में का सिस्टोलोन क्या होता है, तो इसी को हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर होते हैं या रुधिर दाब की ऊपरी सीमा होती है। जैसे रुधिर होता है जब पंप होता है ले ऊपरी सीमा होती है, उसी कहते हैं ऊपरी सीमा या अपर लिमिट्स बोलते हैं। ठीक है, उसी के कहते हैं प्रकुंचन। या सिस्टोलिक क्या कहते हैं, सिस्टोलिक ऑफ प्रेशर, या इसी को सिस्टोलिक प्रेशर होता है। सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जब रुधिर दाब की ऊपरी सीमा होती है, जब रुधिर की ऊपरी सीमा होती है, या हृदय संकुचन क्या होता है, संकुचन में वही जो है रक्त का सिकुड़ना अर्थात जो धमनी का सिकुड़ना और फैलना ही संकुचन कहलाता है।
की अवस्था प्रदर्शित करती है। मनुष्य में यह सीमा क्या होती है? 120 क्या होती है? आपका मिलीमीटर ऑफ मरकरी होती है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि मनुष्य में यह सीमा, देखिएगा जब ऊपरी जो हृदय का ऊपरी जो होता प्रकुंचन होता है, ठीक है, जिसे हृदय संकुचन कहते हैं, तो इससे इस अवस्था को प्रदर्शित करती है। मनुष्य में यह सीमा कितनी होती है? 120 एम एच होती है, जिससे आप कहते हैं मिलियन ऑफ, ठीक है, मरकरी, मिलियन ऑफ मरकरी एच के रूप में जाना जाता है, जिसका एक रुधिर चाप को नापने का क्या है? एक यंत्र होता है, जिसकी आपको एम के रूप में नापा जाता है, जिसे मिलियन ऑफ मरकरी के नाम से जाना जाता है। देखिएगा 120 एम, जिसे मिलियन ऑफ मरकरी के नाम से जाना जाता है। एक रुधिर चाप का एक क्या होता है? मापी यंत्र के रूप में होता है। देखिएगा शिथिलन दाब क्या होता है? जिसे डायस्टिक प्रेशर बोलते हैं। अब आते हैं, यह रुधिर दाब की निचली सीमा होती है, लोअर लिमिटेड होती है। यह रुधिर की क्या होती है? निचली सीमा होती है। यह आपने पढ़ा कि रुधिर दाब की ऊपरी सीमा होती है, ठीक है, जिसे हम प्रकुंचन दाब बोलते हैं। प्रकुंचन दाब जो होता है रुधिर की ऊपरी सीमा होती है। लोअर अर्थात जिससे शिथिलन होता है वह रुधिर की निचली सीमा होती है। यह जो हृदय शिथिलन की अवस्था को प्रदर्शित करता है। या जिस यंत्र द्वारा रुधिर को मापन किया जाता है, देखिएगा यह जो होता है जिसे हम लोअर लिमिटेड बोलते हैं या शिथिलन बोलते हैं, या हृदय की क्या होती है? शिथिल अवस्था होती है। या प्रदर्शित यह अवस्था यह प्रदर्शित करती है मनुष्य में सीमा क्या होती है? 80 एम होती है, जिसे 80 मिलियन ऑफ मरकरी के नाम से जाना जाता है। यह होती है, अर्थात एक कह लें जो मिलियन मरकरी होती है कि रुधिर का जो होता है कितना जो है दबाव के रूप में रक्त का चाप का दबाव कितना पड़ता है, उसी को मनुष्य में यह सीमा जो है 80 मिलियन ऑफ मरकरी के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा प्रकुंचन जो है आपने कहा कि 120 होती है मिलियन ऑफ मरकरी के नाम से जाना जाता है, इतनी होती है। और लेकिन शिथिलन में जो होती है 80 मिलियन ऑफ मरकरी के नाम से जाना जाता है। अब इसमें आते हैं, देखिएगा यह 80 होती है। अब आते हैं जिस यंत्र द्वारा रुधिर को मापा जाता है, अगर जिस यंत्र द्वारा रुधिर को मापा जाता है उससे दाबा अंतरमापी के नाम से जाना जाता है। देखिएगा जिसे हम दाबा अंतरमापी या स्फिग्नो मैनोमीटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जिससे आप कहें दबांतरी या जिससे स्फिग्नो मैनोमीटर होता है, इसी को जानेंगे। देखिएगा स्फिग्नो, देखे अब इसी को मैनोमीटर भी कहते हैं। अब इसे रुधिर दाब मनुष्य में हृदय जो है, अर्थात जो अगर आपसे देखा जाए कि मनुष्य का जो हृदय जो होता है या हार्ट बीट जिसे बोलते हैं, ठीक है, या जिसे हम देखिएगा जिसे हम कह लें बीपी होती है 120 से आपका 80, ये नॉर्मल होना चाहिए। अगर 120 से 80 होती है बीपी जो होती व्यक्ति की होना चाहिए, या 120 हो, ज्यादा 80 नॉर्मल होती है, इतना होना चाहिए। अगर ये कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं, जब आपका देखिएगा इस स्फिगो मैनोमीटर जो होता है, या जो है व्यक्ति को जो है एक रुधिर को दाब को मापने वाला एक यंत्र होता है, ठीक है, जो यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर है। अब इसके बाद कहते हैं तो कारा रुधिर मनुष्य में हृदय जो होते आर्म की ब्रैकियल धमनी होती है। आप कहते देखिएगा इसी को कहते हैं ब्रैकियल धमनी। अगर ये आपसे कहा जाए क्या होता है ब्रैकियल धमनी क्या होती है, तो आप इसी में जो है एक ब्रैकियल धमनी होती है, और जिससे आप स्फिग्मो मैनोमीटर जो होता है या रुधिर दाबा आंतरिक मापक यंत्र होता है, इसी के द्वारा व्यक्ति की जो होती है बीपी मापी जाती है, जिससे स्फिग्मो मैनोमीटर के नाम से जाना जाता है। इसी व्यक्ति को क्या किया जाता है,
हार्ट बीट अर्थात जिसे बीपी होती है मापी जाती है, वह इसी को हम किस धमनी में नापते हैं, जिसे हम ब्रेकियल धमनी में उस बीपी को नापा जाता है, अर्थात मापन किया जाता है कितना आपकी हार्ट बीप है, अर्थात बीपी कितनी है। अब इसे मान लो एक आपका एक व्यक्ति हो गया, ठीक है, एक व्यक्ति हो गया, ये उसका एक हैंड हो गया, ये देखिए। अब यहां से देखिए ये आपका क्या है, ऊपरी वक्ष है, वक्ष वाला भाग है, यहां से लेकर यहां तक, अर्थात इसे कुहनी कुहनी कह ले, कुहनी से और ये वक्ष भाग से, अर्थात ये जो यहां से यहां तक का भाग जो होता है, ये आपका देखिएगा यहां से इसी को एक आप यहां से यहां एक नली गई होती है, अर्थात जिसे एक नलिका होती है, उस नलिका का नाम ब्रेकियल धमनी होती है। देखिएगा यहां से ये कुहनी से आप ये वार्म तक, यहां से वक्ष तक भाग जो एक आप ब्रेकियल धमनी होती है, इसी धमनी के द्वारा क्या किया जाता है, फेगमोमैनोमीटर के द्वारा जो होता है क्या किया जाता है, आपके आर्म ये भुजा के रूप में, ठीक है, इस भुजा में ब्रेकियल धमनी में मापा जाता है, किसको, जो है आपके बीपी को, बीपी जो है आपके ब्रेकियल धमनी में क्या किया जाता है, बीपी को नापा जाता है। अब जिससे यह पता चलता है कि स्वस्थ मनुष्य का रुधिर दाब कितना है। अगर इसी ब्रेकियल धमनी जो होती है, जो आपके कुहनी से वक्ष के भाग में ये वाले हाथ से यहाँ तक जो दिखता है, या चाहे इधर रखें, तो इसमें आप ब्रेकियल जो धमनी होती है, इसी धमनी के द्वारा जो होती है, इस स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा जो होती है, आपकी जो बीपी को मापा जाता है। और कौन सी धमनी है, जिसे कहते हैं ब्रेकियल धमनी होती है। ब्रेकियल धमनी में आपके जो है कुहनी से ये चीजें होती है, और इसी में आपकी भी क्या लगाकर आपकी बीपी को मापा जाता है, जिसमें आपकी बीपी जो होती है एक नॉर्मल 80 कहता है, देखिए 80 आपका देखिए 80 mmH होती है, जिससे आप मिलियन ऑफ मरकरी बोलते हैं। इसी को अगर है तो ये 120 और नॉर्मल आपकी 80 होना चाहिए। देखिएगा जिससे एक स्वस्थ मनुष्य की रुधिर दाब बीपी, जिसे रुधिर आप बोलते हैं ब्लड प्रेशर बोलते हैं, बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो इसमें आते हैं 120 और 80 mmH होता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, मिलियन ऑफ, ठीक है, मरकरी, या कह दें मिलियन, इसी को ले देखिएगा, इसी को mmHp। अब इसी को लिखते हैं मिलियन देखिए एम से मिलियन हो गया, और मिलियन मीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। अगर इसी को इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं मिलियन मीटर ऑफ मरकरी। देखिएगा इसी को कहते हैं मिलियन मीटर्स ऑफ मरकरी के नाम से जानते हैं, और इसी के रुधिर चाप मापने वाला एक संयंत्र होता है, जिसे मापा जाता है, और किसके द्वारा मापा जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा। तो अगर एक व्यक्ति का रुधिर दाब जो होता है 120 होता है और नॉर्मल 80 होता है, तो उसकी बीपी अर्थात ब्लड प्रेशर क्या है, अच्छा है। तो ये व्यक्ति को इसी का। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारी टॉपिक है, जिसमें हमारे मनुष्य में रुधिर परिसंचरण किसे कहते हैं, ठीक है। आप इसे कह लें डबल, ठीक है, कह लें डबल ब्लड सर्कुलेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड, अर्थात डबल ब्लड ऑफ सर्कुलेशन ह्यूमन, ठीक है। अब इसमें आप सर्कुलेशन, अब देखिएगा डबल ब्लड सर्कुलेशन ऑफ ह्यूमन, अर्थात मनुष्य में रुधिर दोहरा रुधिर परिसंचरण। डबल मीन्स दोहरा होता है, ब्लड मीन्स रक्त हो गया, सर्कुलेशन में परिसंचरण हो गया, ऑफ माने का हो गया, ह्यूमन मीन्स मनुष्य,
ठीक है, मनुष्य में द्वारारोधी परिसंरचना से आप क्या समझते हैं उसे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक्स।